नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर फिर से स्टेनो के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 1952 है, जो कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं, जिसमें हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, हॉस्पिटैलिटी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HSIIDC, एक्साइज एंड टैक्सेशन, HAFED, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट HPGCL, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जैसे कुल मिलाकर 21 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। और स्टेनो की वैकेंसी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में डिवाइड है, जहां पर पे लेवल भी अलग अलग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जितना ज्यादा पे लेवल होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी। ग्रुप 1 के अंदर जो वैकेंसी आई है वो केवल स्टेनो हिंदी के लिए आई है। ग्रुप 2 के अंदर जो वैकेंसी आई है वो केवल स्टेनो इंग्लिश के लिए आई है। और ग्रुप 3 के अंदर जो वैकेंसी आई है ये स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 436 वैकेंसी आई है, जो स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आई है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टेनो की वैकेंसी आई है, यानी कि स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश के लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म केवल वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिन्होंने CET एग्जाम पास किया हो। CET एग्जाम जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है और ये एग्जाम केवल हरियाणा राज्य के अंदर ही वैलिड होता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने CET एग्जाम पास किया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उस कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर आई है, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अंदर आई है। अगर आप ग्रुप 1 स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, ग्रुप 2 स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर, ग्रुप 3 स्टेनोटाइपिस्ट बोथ, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर बोथ या सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर में से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इनमें से किसी भी पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो क्वालिफिकेशन में आपने केवल 12th क्लास पास की है और CET एग्जाम पास किया है और साथ में अगर आपने 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक भाषा को पढ़ा है तो फिर आप एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके अलावा जो बची हुई पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि स्टेनो इंग्लिश, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो, तो फिर इस कंडीशन में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और साथ में आपने CET एग्जाम पास किया है और साथ में आपने 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से किसी भी एक भाषा को पढ़ा है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहां पर ग्रेजुएशन तो मांगी गई है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपने किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है और इस कंडीशन में आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। और दूसरे स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो MCQ फॉर्मेट में होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है। अगर आप स्टेनो हिंदी से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी में एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको शॉर्ट हैंड में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा और शॉर्ट हैंड में लिखे गए शब्दों को आपको 11 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और ये सब करने में आपकी 8% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप स्टेनो इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश में एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा और शॉर्ट हैंड में लिखे गए शब्दों को आपको 15 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और ये सब करने में आपकी 8% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर स्टेनो की वैकेंसी आई है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो की वैकेंसी है, जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंदर आई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो स्टेनोग्राफी टेस्ट के दौरान आपको केवल इंग्लिश में
स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द पर मिनट की होगी और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, जिसमें आपकी 8% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर ग्रुप 2 में टोटल 54 वैकेंसी आई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो फिर आपका केवल इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 20 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए और गलतियां 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर बोथ हिंदी और इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, जो वैकेंसी ग्रुप 3 के अंदर आई है, और इसके लिए टोटल वैकेंसी 40, 2 और 17 है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो फिर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जहां पर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 20 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए और गलतियां 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हिंदी में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 15 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए और गलतियां 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कुछ वैकेंसी ऐसी आई है जहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप ग्रुप 2 में जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, जो वैकेंसी हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर आई है, या फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, जो वैकेंसी HSIIDC के अंदर आई है, तो फिर इस कंडीशन में आपसे 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी तरह से दोस्तों, बाकी और भी पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंदर क्राइटेरिया क्या होगा, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद सेकंड स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट OMR शीट पर होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम में टोटल 100 MCQ होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम में आपको 1 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है और इसके अलावा इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ SC या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ग्रुप 1 के अंदर स्टेनोग्राफी हिंदी से होता है, तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी पे लेवल हैं, जैसे कि पे लेवल 4 या पे लेवल 6, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना ज्यादा लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।